तो दोस्तों दानिश तैमूर साहब के ड्रामा शेर ने शुरुआत से ही जो तबाही मचाई है उससे तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ये ड्रामा ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर बन चुका है और व्यूवरशिप शुरुआत से लेकर अब तक बस बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब इस ड्रामा के 32 एपिसोड आने के बाद कहां जा रहा है ये ड्रामा? क्या ये ड्रामा अभी भी उतना ही एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग है जितना शुरुआत में था? आज के टाइम पे इस ड्रामा में क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है और इस ड्रामा की एंडिंग किस तरफ बढ़ रही है, इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बहुत ही कम लफ्जों में कहूं तो अभी के टाइम पे शेर फजर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। शेर फजर से शादी करना चाहता है लेकिन फजर को बाबा की नजरों में एक बार फिर उठना है। तो दानिश तैमूर साहब के कैरेक्टर ने कोऑपरेट किया, जो कि वो करते नहीं है अपने बाकी ड्रामाज में। उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं करते हैं फिलहाल शादी, तुम बाबा की नजरों में उठ जाओ फिलहाल। पर अभी फिलहाल तो मैं 10 दिनों के लिए आई हूँ। इन दोनों की लव स्टोरी जो एक वक्त पे लग रही थी कि काफी आगे बढ़ चुकी है, अब ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू भी नहीं हुई है। खैर इस चीज को भी छोड़ दीजिए। शेर के ठीक होने के बाद सभी लोग एक्साइटेड थे कि अब शेर क्या करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मारपीट तो दूर की बात है, इन लोगों ने आपस में डायलॉग बाजी भी नहीं करी। शेर को पता है, शेर की मम्मी को पता है कि शेर की ये हालत आखिर किसने करी थी, हमारा दुश्मन कौन है, इन लोगों को सब पता है। मुझे लग रहा था कि ये दुश्मनी वाली बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुश्मनी वाली बात भी अभी शुरू नहीं हुई है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग खुद भी भूल गए हैं कि शेर का चाचा इनका कितना बड़ा दुश्मन है और ये लोग चाहते हैं कि हम भी भूल जाएं। आप लोग इमेजिन करो कि शेर और उसकी माँ का एक भी सीन नहीं है जिसमें ये लोग डिस्कस कर रहे हो इस बारे में कि ये जो चाचा है हमारा, ये कितना बड़ा दुश्मन है। क्या ये बात इतनी टुच्ची है, क्या ये बात इतनी नॉर्मल है कि छोटा सा सीन भी नहीं दिखा सकते इस बारे में? देखिए मुझे पता है कि आगे इन सभी चीजों के बारे में हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मेकर्स ने बीच में इतने सारे एपिसोड्स में बिल्कुल भुला ही दिया कि पीछे क्या चल रहा था। मैं काफी वक्त से देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों को एक चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि भाई जब ये फजर पहली बार भागी थी तब इसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया था, अब इसको बाप का बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा है। इसको अब प्यार करने वाला इतना अच्छा इंसान मिल गया तो फालतू में इसके ड्रामे चल रहे हैं। इस फजर वाले एंगल को ज्यादा ड्रैग करा जा रहा है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है और ये बात फैक्ट है कि जब फजर पहली बार भागी थी वो तब से ही शर्मिंदा है। उस वक्त से ही वो अपने वालिद का भरोसा जीतना चाहती थी। दूसरी बार बात शेर को मारने की आ गई थी, वो मार नहीं सकी, बाप फिर से नाराज हो गया। उसी वक्त शेर ने रिश्ता मांग लिया। बाप को लगा कि इसका फिर से वही पहले वाला शुरू हो गया है तो उसने उसे उठा के घर से बाहर निकाल दिया। फजर के दिल में शेर के लिए फीलिंग्स तो थी, लेकिन उसने शादी की बात कभी नहीं करी थी। वो तो शेर उससे बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। उसने कह दिया कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो वो अपनी फैमिली लेकर आ गया उसके घर। ये सभी चीजें मिलकर जब फजर के वालिद के सामने आई तो उसे लगा कि फजर भी इस सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो उसने उसको निकाल दिया। तो ये कहना कि अब क्या दिक्कत है, कर लो शादी शेर से, अब इसके ज्यादा नाटक हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। फजर की वो एक गलती जो उसने ड्रामा के पहले ही एपिसोड में कर दी थी, फहाद के साथ भागने वाली बात कर रहा हूँ, उसके बाद पूरे ड्रामा में फजर का ध्यान सिर्फ अपने वालिद का भरोसा जीतने में रहा है। और अभी 32 एपिसोड्स आ चुके हैं और अभी भी वो वही कर रही है। तो मैं आपको ये चीज क्लियरली बता दूं कि स्टार्टिंग से ही हमें इस ड्रामा में देखने को मिला है कि फजर के लिए उसके वालिद कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि शेर और फजर की लव स्टोरी एक अच्छी एंडिंग डिजर्व नहीं करती। मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये चीज जानने के लिए कि मेकर्स ने आगे इनकी लव स्टोरी में क्या लिखा होगा। बाकी एक और चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है फजर के फादर का कैरेक्टर। इस ड्रामा की शुरुआत से ही हम ये चीज देख रहे हैं कि फजर अपने बाप को मना रही है और बाप फजर से नाराज है। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखता, उसे उसकी परछाई से भी नफरत है। लेकिन शेर की किडनैपिंग वाली खबर सुनकर वो कितना ओवर करने लगे। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, ये बेटी है लेकिन इसने बेटा बन के दिखाया है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा हो गया था। आपने जिस चीज का वजन 20-25 एपिसोड में इतना ज्यादा दिखाया है, क्या वो चीज इतनी हल्की थी कि एक पल में बदल जाए? पहले एपिसोड से ही उनका चेहरा एकदम सीरियस, गुस्से में, नाराज, और इस एक बात के बाद सब कुछ बदल गया। वो हॉट चॉकलेट लेके जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। अगर ये चीज दिखानी थी तो ऑडियंस को थोड़ा कम कम डोज देना चाहिए था। 5 मिनट में सब कुछ बदल दिया इन लोगों ने, एकदम से बंदे का पूरा कैरेक्टर ही मार दिया इन लोगों ने। आज के टाइम पे फजर के वालिद का फिर से वही शुरू हो गया है। वो अब अपनी बेटी से बहुत नाराज हैं, उससे नजरें नहीं मिलाना चाहते, उसकी परछाई नहीं देखना चाहते, मर गई वो। ये सब फिर से चल रहा है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि किसी छोटी सी बात पर ये उन्हें फिर से किसी दिन माफ कर देंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा हो। कोई अच्छा रीजन दिखाओ, कोई ऐसी चीज दिखाओ जिससे लगे कि हाँ हम भी कन्विंस हो फजर के वालिद के साथ साथ। ये ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां पर जो चीजें मेकर्स ने खोल रखी हैं, सिर्फ उन चीजों को अच्छे से बंद करने की जरूरत है। फजर और शेर का लव स्टोरी वाला एंगल, चाचा के साथ बदले वाला एंगल, फजर के वालिद के साथ दुश्मनी वाला एंगल, ये सभी चीजें अभी तक अच्छी वर्क करी हैं।
ऑडियंस को पसंद आई हैं ये सभी चीजें, लेकिन अब इन सभी चीजों का आगे क्या होगा, इन सभी सिचुएशंस को किस तरह से खत्म किया जाएगा, इसी से फिर डिसाइड होगा कि इस ड्रामा को लोग किस चीज के लिए याद रखेंगे। एंडिंग अगर खराब कर दी तो लोग उसी चीज को याद रखते हैं और फिर पूरे के पूरे ड्रामा को उस एक ही चीज से जज किया जाता है। कुछ ऐसा ही इश्क मुर्शिद के साथ भी हुआ था। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बहुत सी चीजें इस ड्रामा में चल रही हैं उन सभी चीजों को अच्छे से खत्म किया जाएगा। बाकी आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे ड्रामा को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मुलाकात जरूर होगी।